संख्या पद्धति किसे कहते हैं। ठीक है, तो हम जान लेते हैं कि संख्या पद्धति किसे कहते हैं। संख्याओं को लिखने और संख्याओं के नामकरण को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को संख्या पद्धति कहते हैं। ठीक है, संख्या पद्धति में हम 0 से लेकर अनंत तक की संख्याओं के बारे में पढ़ते और समझते हैं। ठीक, एग्जाम्पल देख सकते हैं हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... करके अनंत तक की सभी संख्याओं को हम संख्या पद्धति कहते हैं। अब बात आती है संख्या पद्धति के प्रकार। ठीक, टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति में संख्याएं 12 प्रकार की होती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ सब प्रकार के नाम लिखे गए हैं। पहला होता है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, और सेकेंड है सम संख्या, इवन नंबर। थर्ड है विषम संख्या, ऑड नंबर। फोर्थ है पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। फिफ्थ है पूर्ण संख्या, होल नंबर। और सिक्स है भाज्य संख्या, जिसे फैक्टोरियल नंबर बोलते हैं। सेवेंथ दिया है अभाज्य संख्या, जिसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं। 8 है सह अभाज्य संख्या, जिसे को प्राइम नंबर बोलते हैं। परिमेय संख्या रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या इर्रेशनल नंबर। वास्तविक संख्या रियल नंबर, अवास्तविक संख्या अनरियल नंबर। ठीक है, सो दोस्तों, हमने आपको संख्या पद्धति के 12 प्रकार के बारे में बताया। अब हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक, अब बात आती है कि प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। तो हम देख लेते हैं, डिफिनेशन इसका है। गिनती में उपयोग की जाने वाली प्रत्येक संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... अनंत। यानी कि 1 से लेकर जो भी संख्याएं आती हैं, अब 9th के बाद ... करके अनंत तक। अनंत मतलब होता है कि कहाँ तक जाएगा, अनगिनत, हमें कोई आइडिया नहीं है कहाँ तक जाएगा। ठीक, और आपको सेकेंड दिया है सम संख्या, जिसे हम इवन नंबर बोलते हैं। ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, वे सम संख्या कहलाती हैं। सम संख्या का एग्जाम्पल देख सकते हो आप 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। ये सब जो भी संख्याएं हैं, इसे अगर 2 से आप डिवाइड करोगे तो पूरा कट जाएगा। तो ये क्या है, सम संख्या, इवन नंबर। ठीक है, थर्ड है आपका विषम संख्या, ऑड नंबर। ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः से विभाजित नहीं होती, विषम संख्या कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 हो जाएगा, ऐसे ... करके अनंत तक जाएगा। यानी हम आप डिवाइड करके देख सकते हैं कि जो 2 से कट जाएगा वो सम संख्या है, अगर 2 से नहीं कटता है तो विषम संख्या है। ठीक, आगे हम देखेंगे फोर्थ नंबर, पूर्णांक संख्या। इसे हम इंटीजर नंबर बोलते हैं। धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य से मिलकर बनी हुई संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। मतलब जिसमें माइनस वाला संख्या भी आए और प्लस वाला भी, और उसमें शून्य भी शामिल हो, तो वो क्या होता है, पूर्णांक संख्या। जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ... इधर भी कई तक, यहाँ भी ... हो सकता है। अब इसके आगे कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक है, पूर्णांक संख्याएं 3 प्रकार की होती हैं। मैंने आपको बताया धनात्मक, ऋणात्मक और उदासीन। उदासीन का
चलिए हम जान लेते हैं धनात्मक संख्याएं किसे कहते हैं। 1 से लेकर अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याएं धनात्मक पूर्णांक है। ऋणात्मक संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक की सभी ऋणात्मक संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक है। उदासीन पूर्णांक ऐसा पूर्णांक जिस पर धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह का कोई प्रभाव न पड़े उसे उदासीन पूर्णांक कहते हैं और यह 0 होता है। 0 न तो धनात्मक हो सकता है न ही ऋणात्मक हो सकता है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, अब हम देखेंगे 5th नंबर दिया है यहाँ पे पूर्ण संख्या, जिसे हम होल नंबर बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर लेने पर यह पूर्ण संख्या बन जाती है। प्राकृतिक संख्या जैसे मैंने बताया ना, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 कितना तक जाएगा कोई आइडिया नहीं, बस उसमें आगे 0 लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या। ठीक है। 6 नंबर दिया है भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। ऐसी प्राकृतिक संख्या जो स्वयं और 1 से विभाजित होने के अतिरिक्त कम से कम किसी एक अन्य संख्या से विभाजित हो, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। मतलब ऐसा संख्या जो खुद से कट जाए और 1 से भी कट जाए और उसके अलावा किसी और एक संख्या से भी कट जाए तो उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या का एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, 4 6 8 9 10 12 14 16 18 20 डॉट 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 अनंत। यानी 4 को देख लीजिए, 4 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और खुद अपने अंक से कटेगा। ठीक, इसके अलावा तो किसी से कटेगा नहीं। और डेफिनेशन में वही बताया गया है कि ऐसी प्राकृतिक संख्या जो स्वयं से 1 से और अन्य कम से कम किसी एक अन्य संख्या से विभाजित हो तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है। अब हम समझते हैं अभाज्य संख्या, जिसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं। ऐसी प्राकृतिक संख्या जो सिर्फ स्वयं से और 1 से विभाजित हो, किसी भी अन्य संख्या से विभाजित न हो, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब जो ऐसी संख्या होगी जो 1 से कटेगा और खुद से कटेगा, इसके अलावा किसी भी दूसरे अंक से नहीं कटेगा। ठीक, जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, 2 3 5 7 11 13 17, आगे क्या हो सकता है, 19 23 डॉट डॉट, आगे आप देख सकते हैं क्या हो सकता है। ठीक है। सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, कम से कम 2 अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह जिसका HCF आप लोग समझ रहे हैं, महत्तम समापवर्तक या फिर हिंदी में मसो बोलते हैं। ठीक, जिसका HCF 1 हो, सह अभाज्य संख्या कहलाती है। मतलब जैसे एग्जाम्पल दिया है 5 और 7, इन दोनों का समूह है जो, मतलब देखिए सह अभाज्य संख्या का एग्जाम्पल 5 और 7 है। इसका अगर हम HCF निकालेंगे तो 1 ही आएगा ना, तो ये क्या होगा, सह अभाज्य संख्या। ऐसे हम अब कोई भी अक्षर देख सकते हैं। ठीक है। 9th नंबर देख लीजिए, परिमेय संख्या, जिसे हम रेशनल नंबर बोलते हैं। ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, उन्हें क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। लेकिन एक शर्त है, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, Q नॉट इक्वल टू 0, अर्थात Q हर का मान 0 कभी भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वो परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक, जैसे 3/4 7/12 17/19, ये सब क्या है, परिमेय संख्या। ये रूट 125 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका निकालेंगे, क्योंकि इसके बटे में 1 छिपा रहता है ना, इसलिए ये परिमेय संख्या हो सकता है। या फिर इसका वर्ग निकल सकता है, जिसका वर्ग निकल सकता है वो भी परिमेय संख्या ही होता है। ठीक है। 10th नंबर यहाँ पे है अपरिमेय संख्या, इररेशनल नंबर। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता।
और मुख्यतः उन्हें रूट के अंदर लिखा जाता है और कभी भी उनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता, अपरिमेय संख्या कहलाता है। जैसे √13, √17, √123, √217, यानी ये जो भी है ना, इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता, तो ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, अब 11वां नंबर देख लीजिए, वास्तविक संख्या, जिसे रियल नंबर बोलते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से लिखने पर वास्तविक संख्या प्राप्त होती है। परिमेय संख्या मैंने बताया था ना, भिन्न वाला, ठीक, और अपरिमेय संख्या जिसे रूट के अंदर लिखते हैं। तो इन दोनों संख्याओं के सम्मिलित रूप को ही हम वास्तविक संख्या बोलते हैं। एग्जाम्पल है 3/5, 7/11, 19/13, √121, √147, ऐसे ही कुछ भी हो जाएगा। ठीक, लास्ट आपका देख लीजिए, अवास्तविक संख्या, जिसे अनरियल नंबर बोलते हैं। यदि किसी संख्या का वर्ग ऋणात्मक संख्या हो तो वैसी संख्याएं अवास्तविक संख्या कहलाती हैं। जैसे √-1, √-4, -√3/4, -√3/5, ये क्या है? अवास्तविक संख्या।